वी राधाकृष्णन जो ईएसआईसी के बोर्ड मेंबर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि पिछले कुछ महीनों में लगभग 80 लाख वर्कर्स ने ईएसआईसी से एग्जिट किया है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक इम्पैक्ट की वजह से। और सर्टेन इनिशियल कैलकुलेशन के बेसिस पे उन्होंने बताया कि जो अनाउंस किया है उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के लिए, उसका फ़ायदा लगभग 40 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्स को होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 6700 करोड़ भी अनाउंस किया है। और जिन लोगों की जॉब 24 मार्च के बाद गई है और टिल 31 दिसंबर तक जाती है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस बेनिफिट को ले सकते हैं। और उनका जो डेली वेजेस है उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन होगा, उनको उस हिसाब से 90 डेज़ का कैश बेनिफिट एज ए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाएगा। देखा दोस्तों, ईएसआईसी ने अनाउंस किया है कि जिन लोगों की जॉब कोविड-19 पीरियड में गई है, उन लोगों को 90 डेज़ का कैश बेनिफिट एज ए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिया जाएगा। जिन लोगों की ईएसआईसी डिडक्ट होता है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 6700 करोड़ भी अनाउंस किया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जिन लोगों का ईएसआईसी डिडक्ट होता है, हार्डली लाइफ टाइम कोई कैश बेनिफिट ईएसआईसी की तरफ से उनको मिल पाता है। तो दैट इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम कि गवर्नमेंट ने और ईएसआईसी ने अनाउंस किया है कि 90 डेज़ का कैश बेनिफिट उन एम्प्लॉय को दिया जाएगा जिन लोगों की जॉब कोविड-19 पीरियड में गई है। तो ये गवर्नमेंट का जो अनाउंसेस है, अनाउंस तक नहीं रह जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपको और हमें उठानी है कि ये इन्फॉर्मेशन हर उस ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, हर उस गरीब से गरीब एम्प्लॉय तक, जिससे वो इसका बेनिफिट ले पाए। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा ABBKY क्या है, क्या उसके बेनिफिट हैं, कैसे हम इसको क्लेम कर सकते हैं और कौन सा क्राइटेरिया है जो एम्प्लॉय को एलिजिबल बनाता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉय को डिसक्वालीफाई बनाती हैं इस बेनिफिट से। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए अपडेट्स, नए वीडियोस मिलते रहें। आइए चलिए मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, जो कि गवर्नमेंट ने 2018 में लॉन्च की थी एज ए पायलट प्रोजेक्ट, जो कि 2 साल के लिए लॉन्च की गई थी। और पैंडेमिक पीरियड्स के बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 30 जून 2021 के लिए। इसके अंतर्गत कई सारे बेनिफिट दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, जिसका ईएसआईसी डिडक्ट होता है। इसमें लाइफ टाइम में कोई भी एम्प्लॉय जिसका ईएसआईसी डिडक्ट होता है, वो 90 डेज़ का कैश बेनिफिट ले सकता है, जो कि पैंडेमिक पीरियड से पहले ये बेनिफिट जो है 25% था, उसका जो डेली वेजेस है उसका 25%, और जो कि अब 50% कर दिया गया है, जो कि 90 डेज़ का दिया जाता है कैश बेनिफिट इसमें। और ये जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉय के डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। और इसके लिए अगर किसी एम्प्लॉय का बैंक अकाउंट उसके ईएसआई पोर्टल पर अपडेटेड नहीं है, तो वो अपने ब्रांच में जा कर के और अपने अकाउंट को अपडेट करा सकता है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ईएसआईसी की जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, उसके अंतर्गत जो है एम्प्लॉय को उसकी जॉब जाने के बाद एक अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंसेस दिया जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों का जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में, और जिनका पीएफ और ईएसआईसी डिडक्ट होता है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और कितना बेनिफिट मिलता है? बेनिफिट कोई भी जो भी एम्प्लॉय है अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार इसका बेनिफिट ले सकता है, जो कि 90 डेज़ का कैश बेनिफिट दिया जाता है इसके अंतर्गत। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन ये है कि उस एम्प्लॉय ने कंटिन्यूसली 2 साल तक काम किया हो और उसका ईएसआईसी 2 साल तक डिडक्ट हुआ हो, और किसी भी एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 डेज़ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ 3 जो उसके कंट्रीब्यूशन पीरियड में उसमें कम भी होगा तो चलेगा,
कंट्रीब्यूशन पीरियड क्या होता है? कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है कि ESIC जो है फाइनेंशियल ईयर को 2 भागों में बांट देता है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का जो पीरियड है उसको कंट्रीब्यूशन पीरियड 1 बोलते हैं। अक्टूबर से मार्च तक का जो पीरियड है उसको कंट्रीब्यूशन पीरियड 2 बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 90 डेज़ का बेनिफिट दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कैसे कैलकुलेट कर सकता है एम्प्लॉय कि उसको कितना अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंसेस मिलेगा, तो इस चार्ट से मैं आपको बताता हूँ कि मान लेते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय की जॉब 1 अप्रैल 2020 को चली जाती है। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड, 2 साल के पीरियड में 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में देखते हैं ESIC वाले कि उस हिसाब से वो लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पीरियड जैसे अक्टूबर से मार्च तक ये कंट्रीब्यूशन पीरियड 1 है जिसमें उसने वर्क किया और इतना उसका वेजेस है। ये कंट्रीब्यूशन पीरियड 2 है, ये कंट्रीब्यूशन पीरियड 3 है, ये 4 है। तो जो टोटल उसका जिस पे ESIC डिडक्ट हो रहा है वो अमाउंट है 2,40,000। तो 2,40,000 का हम जब कैलकुलेशन करेंगे 90 डेज़ का बेनिफिट कितना आएगा उसका, तो ये कैलकुलेशन है 2,40,000 डिवाइड बाई 730 डेज़ उसने वर्क किया इंटू 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 90, तो उसको जो बेनिफिट दिया जाएगा 7397 है। तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे इस तरह से वो कैलकुलेट कर सकता है कि उसको कितना बेनिफिट मिलेगा। और इसके लिए कैसे वो बेनिफिट ले सकता है, इसके लिए उसको ESIC के पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा और फॉर्म फिल करना होगा। उस फॉर्म का प्रिंट लेकर के ESIC ऑफिस में वो जमा कर सकता है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक लिंक भी दिया हुआ है। इस लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप इस लिंक को ले सकते हैं और इस लिंक पर क्लिक करके ESIC का जो पोर्टल खुलेगा वहाँ पे उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप। ठीक है, और जो फॉर्म है वो AB1 और AB2 के फॉर्म में होगा, जिसको आप फिल करके और जमा कर सकते हैं। और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं? कंडीशंस 3 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन है, अगर कोई एम्प्लॉय जिसका ESIC भी डिडक्ट होता है, उसने 2 साल भी कंप्लीट किया है किसी कंपनी में, बट अगर उसका किसी गलत व्यवहार की वजह से उसकी जॉब गई है तो उसको नहीं मिलेगा ये बेनिफिट। दूसरी कंडीशन है, अगर उस पर कोई आपराधिक मुकदमा है यानी लीगल या क्रिमिनल केसेस है तो उसको भी नहीं मिलेगा ये। और तीसरा, अगर किसी ने अपनी मर्ज़ी से जॉब को छोड़ा है तो उसको भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैंने ESIC के पोर्टल की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर देता हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू। आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए अपडेट्स और नए वीडियोस मिलते रहें। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।